चलिए बेटा, अब आगे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों तक आवाज मेरी सही ठीक से पहुंच रही होगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अब दोबारा से। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको निकालना सिखा चुका हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, जो हम कर चुके हैं। ठीक है ना बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला मैं चेंज नहीं करूंगा, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला है हमारा। तो अब क्वेश्चन दूसरे टाइप का आएगा। अब क्या होगा बेटा क्वेश्चन में, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था और थर्ड पार्ट था, वो आपको खुद से करना है बेटा। आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 2 को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एक पॉइंट दे रखा है ए, इसके कोऑर्डिनेट है a, b प्लस सी। एक पॉइंट है b, c प्लस a, और तीसरा पॉइंट है c, a प्लस b। ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं बेटा, ए बी सी। और हमें क्या कहा है कि इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करिए। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करने का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, ये आपको प्रूफ करना है ना। और अगर 3 पॉइंट एक लाइन में होते हैं, अगर 3 पॉइंट मेरे बेटा एक लाइन में होते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल होता है। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल होंगे। सिंपल सी बात थी बेटा। ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इन 3 पॉइंट की हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका 0 आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इसका 0 आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है ये कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट। तो निकालते चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, फॉर्मूला आपको बता ही रखा है मैंने। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 ऐसे का ऐसे, x1 y1 लिखेंगे। x1 y1 मतलब पहले वाला पॉइंट। तो पहला वाला पॉइंट कितना है, ए बी प्लस सी, फिर 1 आएगा लास्ट में, यहाँ पे बी सी प्लस ए 1, फिर यहाँ पे सी आएगा ए प्लस बी 1। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख दिया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो बेटा, डेट निकालो। आप पहले खुद से ट्राई करें, 0 लाने की कोशिश करें, नहीं आएगा मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा पूरा, ये भी श्योर है। लेकिन पहले मैं ये चाहता हूं, पहले आप इसका डिटर्मिनेंट खुद से निकालें। निकालो बेटा खुद से, निकालिए बेटा इसका डिटर्मिनेंट खुद से। प्लस माइनस प्लस लगा लिया है मैंने। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालें बेटा प्लीज। ट्राई आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा मैं कराऊंगा। अब तो बेटा सब बच्चों को आवाज आ रही होगी मेरी क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, मैं समझ गया कहां गलती हो रही थी। करिए बेटा, प्लस माइनस प्लस मैं लगा चुका हूं। डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे, 1/2 ब्रैकेट के बाहर रहने देना। 1/2 से तो आपको कोई मीनिंग है नहीं, मतलब है नहीं, उसे बाहर रहने देना। ठीक है, अंदर वाले जो डिटर्मिनेंट के अंदर उसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए ऐसे का ऐसे, डिटर्मिनेंट पहली रो पहला कॉलम हटाएंगे, c प्लस a1 a प्लस b1। ठीक है, माइनस यहाँ पे b प्लस सी, तो यहाँ पे मेरे बेटा b प्लस सी आप लिखेंगे। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दीजिए, सेकंड कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा, b1 c1, है ना। अब लास्ट की तरफ चलते हैं, तो प्लस का 1 लिखेंगे। अब तीसरा कॉलम हटा देंगे, तो यहाँ पे b, यहाँ पे c प्लस a प्लस b। ठीक है, करिए बेटा ट्राई, आगे करिए, ये एक एक स्टेप में बताता चल रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा तो मेरे से आगे चल रहे होंगे सभी बच्चे।
है ना, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज नहीं सीखनी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग जरूर दिख रही है आपको, लेकिन मुश्किल नहीं है। और ऐसी चीजों को खुद से लीड किया करो आगे बढ़ के। नया क्वेश्चन जरूर है, लेकिन टॉपिक सर पुराना है तो हम खुद करेंगे। 1/2 ए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो c प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस ये b प्लस सी, इनका करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई b माइनस सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया b, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया c, b माइनस सी प्लस 1 b a प्लस बी माइनस सी, c प्लस ए। करो बेटा, अब उम्मीद है आप कर सकते हैं। 1/2 ए बाहर चली रहा है, इनके पहले इनके ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, c प्लस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस ये देखना a प्लस बी ए माइनस बी लगा दूं क्या? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आगे प्लस b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a b प्लस बी स्क्वायर माइनस c का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो c का c में करेंगे c स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस हो जाएगा बेटा माइनस ए सी। करो बेटा फटाफट से, अब सारे ब्रैकेट खोल देना, कट जाएंगे सारे, जीरो आना चाहिए, और नहीं आ रहा हो तो मुझे बताइए बेटा प्लीज। अगर जीरो नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताएंगे। वैसे बिल्कुल सिंपल है, आ जाएगा जीरो, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा। 1/2 ए का अंदर मल्टीप्लाई ए सी, ए का इसके करेंगे ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसका भी अंदर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का ए सी। देखो सारे कट रहे होंगे बेटा, सारे के सारे कट जाएंगे, जीरो बचेगा। 1/2 इंटू जीरो जीरो, देखो प्लस का ए सी माइनस का ए सी, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, प्लस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सारे कट गए, जीरो बचा। 1/2 का मल्टीप्लाई जीरो में आंसर है जीरो। ठीक है बेटा, लिख देना साथ में, एक लाइन और लिख देना, हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हो गया बेटा क्वेश्चन ये, ठीक है। आगे चलिए बेटा, अब आगे चलते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा, कर दूं रफ? कोई ऐसा बच्चा जिसने नोट ना किया हो, रफ कर दूं बेटा? चलिए रफ कर रहा हूं, उसको आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है मेरे बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट था, मार्क कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है पर कुछ भी नया नहीं है, सेकंड क्वेश्चन से तरह ही सेम है, थोड़ा सा अंतर आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में जाएगा, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन की मेन पोर्शन क्या है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि के की वैल्यू निकालिए इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। क्या आपको ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है? 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है इस बार, और 3 पॉइंट भी दे रखे हैं। 3 पॉइंट कितने हैं बेटा? k, 0, 4, 0, 0,2, ये 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, और हमसे क्या बोल दिया कि भाई ये 3 पॉइंट से जो एरिया बनेगा ट्राइंगल का वो 4 है, स्क्वायर यूनिट गिवन है। तो आप बताइए कि इस के की जगह पे कितना आएगा, के क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है ना बेटा। क्या करेंगे, ध्यान से सुनते रहना प्लीज। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो हमें लगाना है, तो पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला
1/2, 1/2 डिटर्मिनेंट का साइन, पहला पॉइंट K01, दूसरा पॉइंट 401, तीसरा पॉइंट 021। ठीक है बेटा, ये तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज को। अब सुनते रहना बेटा, जो बात बताने वाला हूं वो बहुत काम की है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कितना दे रखा था? 4, तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे लगा दिया 4, है ना। सुनते रहना, 1/2, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? प्लस माइनस प्लस लगा के सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनना। ये तो डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लेंगे, बड़े आराम से हो भी जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सुनना, जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी क्वेश्चन में दे रखा हो, किसी भी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको दे रखा है, तो आप 4 देखा तो सीधे 4 नहीं लगाएंगे, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा बेटा, प्लस माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होगा, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, तो मैं फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था, सेकंड और थर्ड आपको करने को दिया। कभी अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल रहे हैं और वो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर माइनस में आ जाए, अगर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकाला और एरिया ऑफ ट्राइंगल किस में आ जाए? माइनस में आ जाए, तो वो माइनस हम छोड़ देते हैं। जैसे मान लो आप थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे साइड से, तो उसमें माइनस आएगा, -15 या माइनस कुछ भी, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल में माइनस में हटा देंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का एरिया माइनस में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो इसी तरह हो सकता है इन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है 4, तो हो सकता है -4 निकला हो सकता है ना बेटा कि -4 निकला हो और इन्होंने क्या बोला हो? 4 बोला हो। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें गिवन होगा तो वो हम प्लस माइनस के साइन के साथ लगाएंगे। तो +-4 मैंने लगा दिया, इक्वल टू 1/2, 1/2। अब आप इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे आप, प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट लगाया के, पहली रो पहला कॉलम हटाया 0 1 2 1 -0, पहली रो, दूसरा कॉलम हटा दीजिए 4 1 0 1 +1, लास्ट वाला पहली रो और लास्ट वाला कॉलम हटा दीजिए, तो 4 0 0 2। ठीक है बेटा, करिए अब। तो +-4, और एक काम करता हूं ना बेटा, ये 2 में ऊपर ले जाऊं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, +-8 इक्वल टू, अब यहाँ पे के, इसको सॉल्व करो, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0 -2। अब बेटा देखना, थोड़ा शॉर्टकट भी करते हैं, जैसे हम सीखते जाएंगे थोड़ा शॉर्टकट भी चलेंगे। 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप किसी में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 का ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, 0 दिख रहा है, खत्म। अब लास्ट में +1, 4 का 2 पे मल्टीप्लाई 8 -0 लिख दिया, तो +-8 इक्वल टू 0 -2 क्या होगा मेरे बेटा? 0 -2 का मतलब है -2 के +8। ये यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। अब देखना बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस के 2 साइन है, तो एक एक करके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार पॉजिटिव साइन लो और एक बार नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करो। तो प्लीज पॉजिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक पॉजिटिव साइन। हमने पॉजिटिव साइन लिया, तो 8 इक्वल टू -2 के +8 सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे निकाल सकते हैं, इतना सारे बच्चों को आता है मेरे, है ना। 8 इधर लाओ, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे बेटा यस के की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू 0 निकलेगी। अब 8 भी आ रही है सर। क्या बेटा? सर एक 8 भी आ रही है वैल्यू। अभी आएगी, माइनस का साइन लेके। हाँ ठीक है बेटा, माइनस का साइन लेके कर रहा हूँ अभी। तो माइनस का 8 और प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, यहाँ बचा माइनस का 2k, -16 इक्वल टू -2k, ये कट गया, तो k इक्वल टू यहाँ से निकलेगा 8। तो k की 2 वैल्यू निकली, एक k की वैल्यू निकली 0 और एक k की वैल्यू निकली 8, 2 वैल्यू निकलेंगी बेटा, फटाफट से नोट कर लीजिए अगर किसी बच्चे ने नहीं किया हो तो। और क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि थर्ड वाला जो पार्ट है वो आप लोग, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट है वो आप लोग कर सकते हैं? यस सर। यस सर। तो बेटा वो आपको, यस बेटा वो आपको अपने आप करना होगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 के भी 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ना आपको है भाई,
पहले पढ़ो उस क्वेश्चन में कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बेटा, ढंग से पढ़ने की समझने की कोशिश करना कि 4 है क्या, क्या रहा है क्वेश्चन में। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत पड़ जाएगी ना एक बार, तो क्वेश्चन समझ जाओगे पढ़ के, तो आधी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। कई बार क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं है, सीधे सॉल्यूशन समझ लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। इसलिए पहले क्वेश्चन जरूर समझा करो। पढ़ो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, अब आप पढ़ना। फाइंड, पहला पार्ट में कराऊंगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। आप लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा आपको, ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,2 एंड 3,6। 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 3,6। इन 2 पॉइंटों को लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके। वैसे तो आपने 11th क्लास में 2 पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया साफ साफ, इन्होंने क्या बोल दिया भाई कि और फॉर्मूले चक्कर मत पड़ जाना, आप डिटर्मिनेंट यूज करो और डिटर्मिनेंट यूज करके निकालना है आपको। अब डिटर्मिनेंट जो मैंने आपको तरीका सिखाया उसमें 3 पॉइंट होने चाहिए थे, यहाँ 2 पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे बेटा, मैं लेट करूंगा एक पॉइंट। तो मैंने ये मान लो ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है। मैंने मान लिया ये ए बी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। ए पॉइंट दे रखा है मेरे बेटा 1,2 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3,6। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और डिटर्मिनेंट यूज करना है, यही तो बोला है। तो मैंने सपोज कर लिया कि कोई पॉइंट पी है बेटा, एक पॉइंट मैंने पी ले लिया अपने पास, और इस पी के कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स, वाई। ए और बी पॉइंट मुझे दे रखे थे, मैंने अपने पास से कोई पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट, और वो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स, वाई। और ये ए बी लाइन पे ही लाई कर रहा है, एक ए बी लाइन सेगमेंट था, उस पर मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया। अब ये तीनों पॉइंट मेरे बेटा देखो एक लाइन पे हो गए, है ना, ए बी पी बी बी बी, तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं। और अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे है बेटा, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। हाँ या ना बोलो बेटा। Yes, तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे बेटा। और अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे हैं, और अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे हैं बेटा, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। अगर एक लाइन पे है तो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट पॉइंट पी एक्स, वाई, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स, वाई, लाइज ऑन ए बी। मैंने मान लिया कि पी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर ए बी और पी, ये 3 पॉइंट जो है लाई, ऐसे लिख दो, ए बी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। इसका मतलब तीनों पॉइंट ए वाला, बी वाला और पी वाला, तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है बेटा, मान लिया भाई। अब अगर एक 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, अगर कोई 3 पॉइंट्स मेरे बेटा कोलिनियर होते हैं, तो क्या कंडीशन होती है, अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या कंडीशन है बेटा, कि उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होगा। ये तो पक्की बात है। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी इक्वल टू 0। अब भैया तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो सीधा सा मतलब है पॉइंट्स का एरिया 0 के इक्वल होगा, ट्राइंगल का एरिया। तो अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा इन तीनों पॉइंट्स का। तो क्या हो जाएगा बेटा, डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट क्या था 1, 2, 1, दूसरा पॉइंट क्या था 3, 6, 1। अच्छा एक काम करो, पहले एक्स वाई वाला पॉइंट लिख देना, ज्यादा आसानी रहेगी आपको। पहले आप कौन सा पॉइंट लिख देना, एक्स वाई, जो आपने लेट किया, एक्स वाई 1, फिर ए वाला 1, 2, 1, और तीसरा वाला 3, 6, 1 इक्वल टू 0। करो बेटा अपने आप, करो बेटा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डेट निकालो, वहां से इक्वेशन बन जाएगी आपकी, प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस का साइन। करना बेटा प्लीज, प्लस का साइन, माइनस का साइन। से सर एक्स वाई नहीं निकाल सकते? क्या बेटा, क्या पूछ रहे हो, दोबारा पूछो बेटा, मैसेज भी कर सकते हो आप। सर हम मिड पॉइंट थ्योरी से सर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते स्ट्रेट लाइन पे? नहीं बेटा, नहीं,
पॉइंट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता ना मुझे कि ये पी जो पॉइंट मैंने लेट किया वो बीच का ही पॉइंट है, ये नहीं पता ना बेटा। ये मैंने पी पॉइंट कहीं पे भी ले लिया ए बी के बीच में, अब मुझे तो ये तो नहीं पता ना कि ये मिड पॉइंट है बेटा, है ना, इसलिए मिड पॉइंट वाला नहीं लगेगा, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही करेंगे। ठीक है बेटा, तो करो यहाँ पे, पहले आपने x लिखा प्लस का x, पहली रो पहला कॉलम हटाया 2 1 6 1 माइनस y, पहली रो दूसरा कॉलम हटाया 1 1 3 1, फिर लास्ट में प्लस का 1 1 2 3 6 इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू 0। बेटा मैं ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन रफ कर रहा हूं, ऊपर का रफ करते हैं, इसकी कैलकुलेशन मैं करा रहा हूं आपको, देखते रहना बेटा। सबसे पहले x, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 माइनस y 1 माइनस 3, फिर प्लस 1 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखना 2 माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस का 4x, 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 का माइनस y में प्लस का 2y, ये तो 0 हो जाएगा बेटा। 6 माइनस 6 0, ये हट गया, इक्वल टू 0। माइनस का 4x उधर ले जाओ, 2y इक्वल टू 4x, 2 से कट जाएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू 2x, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। y इक्वल टू 2x, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो? अब किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है बेटा मेरे से। सेकंड पार्ट इसका आपको होमवर्क में करना है, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। और बेटा प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखें अपने आप, और मुझे बताएं क्या आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 5 पढ़ के देखें बेटा। हो जाएगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने आप करना है, 3 पॉइंट्स हो दे जाएगा रखे सर। हैं। यस बेटा, ये एक्सरसाइज आपको खत्म करनी है, ये आपका आज का होमवर्क था, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, आज की जो पूरी क्लास थी हमारी, वो बेसिकली जो हमने डेट निकालना सीखा था ना 4.1 में, यानी कि कल की क्लास में। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि जो डेट हम निकालना सीख रहे हैं उसका मतलब क्या है, फायदा क्या है ना, वो सोचे हम पढ़ रहे हैं भाई इसका यूज क्या हो रहा है। तो इसका यूज आज आपने सीखा कि हम उस डिटर्मिनेंट से, जो डेट निकालना हमने सीखा है, उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपने सबसे पहले सीखा मैंने। फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, वहां से उस लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं यूजिंग द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा। ये क्लास दिन पे दिन आगे बढ़ती जाएगी और ये क्लास बेटा इंपॉर्टेंट होती जाएगी। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा आपका 100%, और मैं केवल आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 या 4 क्वेश्चन, हार्डली 4 क्वेश्चन। उन 4 क्वेश्चन के अंदर से आपको एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा, केवल 4 क्वेश्चन में। बस वो क्या चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन तरीके आपको सीखने हैं, और आप जो सीख रहे हैं ना इस टाइम पे, वो उसके स्टेप्स हैं, है ना, कि उन 6 नंबर के जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये स्टेप्स लगने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अभी तो आपको एक स्टेप मैंने सिखाया है डेट निकालना मेनली। आज तो हमने जो क्लास सीखी है वो एप्लीकेशन ऑफ डेट था, कि डेट का फायदा क्या है, डेट का यूज क्या है। ठीक है, कल की क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब दिन पे दिन बेटा 6 नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको एक काम करना है, अप टू डेट रहना मेरे साथ, यानी जो भी मैं आपको सिखाऊं वो चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कल की क्लास नहीं ले पाया तो वो कल की रिकॉर्डिंग पहले पढ़ ले और आज की क्लास भी पढ़े फिर दोबारा से, है ना। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उन बच्चों को भी रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रिकॉर्डिंग कभी भी खाली बैठे, आज तो आपने ली है, दोबारा से फ्री टाइम में एक बार रिकॉर्डिंग ओरली ही देख ली, डबल बेनिफिट होगा बेटा उस चीज का, है ना। रिकॉर्डिंग को अभी से साथ साथ करो तो टॉपिक माइंड में फिक्स होते जाएंगे। और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो 6 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे टिप पे लाना है कि आंख बंद करके भी आपको क्वेश्चन करना पड़ जाए ना, वो तो आंख बंद करके भी सही करें। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में मिलते हैं बेटा। सर होमवर्क भी है क्या? होमवर्क, ये सारा होमवर्क ही है बेटा, 4.3 वाला जो मैंने क्वेश्चन छोड़े वो सारे होमवर्क के हैं बेटा, प्लीज।